बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले दरख्वास्त वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। ये जो सेनेट का इलेक्शन शुरू हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें एक्सपोज हुई हैं दुनिया के लिए। पहले सानू सहाफ़ियों तो चीज़ों का पता ही होता है, लेकिन फॉर्मल मीडिया पे इस तरह से बातें नहीं आ सकती। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया आया है और लोगों में ये फैला है तो उसके बाद जो ये सियासी जमातें हैं और इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें मार्केट होना शुरू हुई हैं, तो लोगों को कुछ ही हद तक असलियत जो है या हक़ाइक़ उन तक पहुंचना शुरू हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% पहुंच रहे हैं, कुछ हद तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें तो जो एक जमात थी ना वो कहती थी, जिसका गाना भी था कि साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, वो जिन्नी गंदी अंदरों बरामद हुई है वो लोगों ने कन्ना नूं हथ ला लिया। मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने 2018 में भी और 13 में भी तहरीके इंसाफ को वोट किया था, लेकिन अब वो जो और वो कुछ सेनेट के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तक, ख़ास तौर पे जब वो वीडियो वायरल हुई है ना, वो 2018 के इंतखाबात में पैसे लेन देन वाले जो वो नोटों की गठियाँ समेट रहे हैं PTI वाले, हाँ वो वाली वीडियो, वो उससे पहले तक वो इमरान खान का नाम जपते थे, बिल्कुल ऐसे हर वाले तस्वीर पड़ी होती थी उन्होंने जिस तरह कि बस इमरान 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 इमरान। उसके बाद जो है ना वो हालात उनके बदले हैं और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो फिर इससे तो बेहतर फिर नवाज शरीफ था, इससे बेहतर तो जरदारी था, क्योंकि उस स्कैंडल में कम अज़ कम नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का कोई नाम नहीं आया या ऐसी कोई शवाहद सामने नहीं आए जिसमें पता चलता हो कि उन्होंने कोई पैसे का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए वो मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि वो अगले इलेक्शन में इन दोनों को वोट देंगे, लेकिन बहरहाल उनका दिल खट्टा जा हो गया इमरान खान से। और ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा अब प्रेशर बिल्ड हुआ है और इतना रोले पड़ गए हैं तहरीके इंसाफ के अंदर कि इमरान खान ने ऐलान किया कि यार 24 घंटियां ਲਈ सारी टिकटां कैंसल, नवे सिरों तो उसी टिकटां की दोबारा जायज़ा लेने हैं कि केड़ा केड़ा कित्थे कित्थे उम्मीदवार होएगा। ज़बरदस्त किस्म के उम्मीदवार दिए उन्होंने, बड़े मतलब जिनको कहते हैं ना कि हर हवाले से उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात को और मद्देनज़र रखा और कोई पार्टी एफिलेशन और दीगर चीज़ों को नहीं रखा। एक अब्दुल कादर साहब आपको पता है उनको टिकट का ऐलान किया गया था, ख़ुद इमरान खान ने डिसाइड किया और बहुत अमीर आदमी खरबापति बंदा है, तो वो उसको टिकट का उसने कहा, उसका ने बयान दिया जी खान साहब के लिए जान हाज़िर है, जो खान साहब कहेंगे फ़ैसला मुझे कबूल है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने आके आज़ाद हैसियत में कागज़ जमा करा दिए बलोचिस्तान से। उन्हें कहा जनाब, मतलब उसने ये सोचा होगा कि इधर 1 रुपया देना है, विचों 50 करोड़ खान साहब नूं लभना है, 50 करोड़ थले जिहड़े उन्होंने है ने उन्होंने देणगे पैसे जाके, तो मैं तो 50 करोड़ च बराह रास्त सैनेटर बन जाऊँगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब 50 करोड़ की बचत हो रही है, तुम अपने कागज़ आज़ाद जमा करा दो। अब जब सेनेट के उम्मीदवार होते हैं ना तो उसके लिए आपको एक प्रपोजर और सेकेंडर चाहिए होता है, उसी असम्बली का रुकन होना चाहिए जिस असम्बली से या जिस यानी सूबे से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 बंदे तो उन्होंने लभ गए ना MP बलूचिस्तान चो, तो लिहाजा वो वहाँ से आ गए। तो 2 तो खान साहब के हैं या बाप के हैं या किसी और जमात के, 2 तो उनके साथ फ़िलहाल बुक हो गए हैं, वो तो उसको वोट देंगे जिन्होंने अपने नाम दे दिए और साइन कर दिए उनके कागजात के ऊपर। अच्छा, इसी तरह एक और शख्सियत हैं, उनका नाम है डॉक्टर हुमायूं मेमन। डॉक्टर हुमायूं साहब जो हैं वो, उनके बारे में बड़ी मज़ेदार एक बात चली और वो बात ये चली कि गरीदा फ़रूकी साहबा है, एंकर हैं बड़ी मशहूर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि डॉक्टर हुमायूं साहब जो हैं उनको टिकट इसलिए दिया गया KPK से टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर क्योंकि उन्होंने खान साहब के सर के बाल लगाए थे। अच्छा, अब बाल लगा दिए सर के और उसके बाद उसके एवज़ उनको बना दिया गया पिम्स का डायरेक्टर और फिर अब उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर वो लेके आ रहे हैं सेनेटर के तौर पे KPK से। अच्छा, इसके ऊपर भी एतराज़ात शुरू हो गए, लेकिन इस ट्वीट के जवाब में फिर शहबाज गिल साहब, मतलब अल्लाह माफ़ी, वो कहता है ना कि वो पंजाबी दी मिसाल है खोते दे मुँह चो लाने दी बो, यानी वो जब बोलते हैं ना वो इस तरह की बात ही करते हैं कि अल्लाह माफ़ी। उन्होंने गरीदा फ़रूकी पर इल्ज़ाम लगा दिया और मतलब कहा जी आप प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं अपनी चेहरे की, और इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। और फिर एक पूरा एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, सिलसिला यूथिया
कि वो सारे के सारे जो पेड़ है ना वो सारे के सारे गरीदा फरूकी के ख़िलाफ़ और सारी बड़ी गंदी किस्म की ट्वीट्स की, मैं उनको रिपीट नहीं करता। तो वो शुरू हो गई। अच्छा यार, अभी खान साहब ने बाल लगवाए हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये कौन सी कोई अचंभे की बात है? बाल लगवाना कोई बुरी बात है? उनको गुस्सा इस बात पे चढ़ा शहबाज गिल साहब को कि खान साहब ने सिर ते वाल नवान की गल करती। और भाई खान साहब का अगर आप 92 वर्ल्ड कप जब वो उठा रहे हैं या जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो उस वक़्त की तस्वीर देख लें, उनके सर पे तब जो बाल थे वो देख लें, जो अब बाल हैं वो देख लें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? खान साहब प्लास्टिक सर्जरी भी कराते हैं, हर अमीर आदमी कराता है, इसमें कोई ना बुरा मनाने वाली बात है ना कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आप किसी खतून के साथ इस तरह की बदतमीजी करें। लेकिन चूँकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिहो जे डॉक्टर ने ते जिन ओहो जे तमीज़दार भी ने, ओहो जे पढ़े लिखे भी ने, जिनने को डॉक्टर ने, तो वो जब बात करते हैं तो वो इस तरह की करते हैं कि ख़वातीन की ना इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं ना बात, वो मुसलसल बोलना शुरू करते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ में काफ़ी मसाइल हैं और तहरीक इंसाफ सिंध के अहदेदारों ने कहा कि जनाब ये जो आपने 2 बंदे नॉमिनेट किए हैं यहाँ से, एक फैसल वाउडा साहब, तो उन्होंने कहा जी फैसल वाउडा साहब क्या नाअहली का केस चल रहा है, अगर वो नाअहल हो गए तो यहाँ से सीट खाली हो जाएगी सेनेट की, तो फिर यहाँ से दोबारा सेनेटर तो मुंतखब नहीं हो सकेगा, फिर क्या करेंगे? दूसरा उन्होंने इतराज़ किया कि सैफुल्लाह अब्बड़ो साहब हैं जिनको आपने टिकट दिया, वो तो ATM है, वो तो मशहूर हैं कि वो ATM है और तहरीक इंसाफ को पैसे देते हैं। यानी खान साहब का एक उत्थे भी ATM है, खान साहब के बड़े ATM हैं, खान साहब बड़े जो से हैं वो क्या उसको कहते हैं, खुशकिस्मत आदमी हैं, उनको हर दौर में ATM, क्रिकेट खेलते हैं तब भी इनको ATM मिले होते थे, घर से कोई लेता था, घर वापस कोई छोड़ता था, रास्ते में जूस कोई पिलाता था, किट्स कोई लेके देता था, इनको ज़िंदगी में ATM ही ATM खान साहब, हर पासे ATM ही ATM खान साहब के। इन्होंने सिंध में भी इनका एक ATM फिलहाल बाहर आया, तो वो लेकिन हैं कई वैसे, ये नहीं है कि खान साहब कोई, ये जो खान साहब क्लेम करते हैं ना कि जी मैंने सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, उनसे ज़्यादा चंदा पाकिस्तान में तो कम अज़ कम किसी ने इतना चंदा इकट्ठा नहीं किया जितना खान साहब ने किया। अल्लाह का कोई ख़ास करम है, लेकिन खान साहब चंदा इकट्ठा करते तो आप भी कुछ कमा लो कि लोगों ने पालती सारी ज़िंदगी गुजारनी, जितनी भी है आप 10 साल 50 साल, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन कुछ यार आप भी काम कर लो, अलीमा बाजी दी सिलाई मशीना तो अलावा। तो ये एक सूरत हाल वहाँ पर भी सामने आई। KPK में बड़े शदीद एतराज़ात हुए हैं, ये डॉक्टर हुमायूं समेत जितने भी उम्मीदवार उन्होंने दिए सब के ऊपर एतराज़ात हुए। पंजाब में भी इस तरह का कोई एतराज़ बाकायदा तो नहीं आया, लेकिन लोग बहरहाल जो वो बप्पी साहब हैं ना, ओन अब्बास बप्पी साहब, उनके बारे में उनकी रिजर्वेशन ज़रूर हैं कि यार ये भी पैसे वाले की वजह से आया, वरना यहाँ पर उमर सरफराज चीमा भी आ सकता था, पुराना बंदा था। तो ये एक एतराज़ है सिर्फ, लेकिन उसके ऊपर को बाकायदा क्या कहना चाहिए, कोई जिस तरह से सिंध से एतराज़ आया, KPK से एतराज़ आया, बलूचिस्तान से आया था, उस तरह से नहीं पंजाब से आवाज़ उठी। लेकिन बहरहाल ये एक जो उसको कहते हैं चह मगोइयाँ सी हैं इस बारे में। अच्छा, सिंध में एक और मसला बड़ा है, वहाँ पर MQM और जो PTI है वो मतलब पिछले 48 घंटे में सर छोड़ के बैठे हुए हैं कि साढ़े मुश्तरका उम्मीदवार कौन होंगे, वहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा। 11 टोटल सीटें हैं सिंध की, और पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कि इस बार 10 जिता लेगी आराम से। जो इनके हालात हैं, जिस तरह ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए हैं हुकूमती इत्तेहाद, वो सूरत हाल है। बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसमें उसकी इंटरनल लड़ाई है, वहाँ पर कोई ATM का फड्डा नहीं है। वहाँ पर लड़ाई जो है वो मुशाहिदुल्लाह और इरफान सिद्दीकी और इस तरह के एक छोटी मोटी ग्रुपिंग है। बहरहाल वो देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, शायद कल तक फ़ैसला हो ही जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो थोड़ी सी है और वो कोई इतना बड़ा फड्डा नहीं है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। जो तहरीक इंसाफ का इशू है वो ये इशू है कि ये सारी सियासी जमातों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाती थी। इसने कहा जी JUI पैसे लेके टिकट्स देती है, इसने कहा जी पीपल्स पार्टी देती है, इसने कहा जी नून लीग देती है। लेकिन अब निकल क्या रहा है, जितना गंद, यानी 2018 के इलेक्शन का गंद हो, 2018 के जनरल इलेक्शन का गंद हो, 2000 ये जो 21 है इसमें सेनेट के इलेक्शन का गंद हो, ये सारे का सारा पैसे का इस्तेमाल जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ ही निकल रहा है और किसी तरफ नहीं निकल रहा। ये एक उन लोगों के लिए बहरहाल सोचने की बात है जो अभी भी तहरीक इंसाफ को साफ चली शफाफ चली समझते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो
अब तो ऐसे सबूत मौजूद हैं यार। वो एक इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड की वीकल की कि जिसमें खान साहब बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि जनाब 2021 के इलेक्शन में हम आपको सेनेट का टिकट देंगे। अब 2018 के सेनेट के टिकट या जनरल इलेक्शन के टिकट की फिक्र ना करें, हम वहाँ पर आपको एडजस्ट नहीं करेंगे, 2021 में करेंगे। तो ये इनके हालात हैं ना, ये बात करके पूरा उतरते हैं, अच्छा पैसे लेके भी मुकर जाते। ये बड़े ज़बरदस्त कारीगर लोग हैं। 5, 7, 10 करोड़ रुपया तो जिन्हें दिता हो तो वैसे ही नफ जाते हैं। जितना भी इलेक्शन का सिलसिला चला है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, उसमें सबसे ज़्यादा जिस जमात के अंदर से गंद बरामद हुआ है और जो सबसे ज़्यादा करप्ट जमात इस वक्त तक साबित हुई है वो तहरीक इंसाफ है। और अब देखते हैं कि जो इनके वोटर्स हैं वो इस तहरीक इंसाफ के साथ किस हद तक इंसाफ करते हैं। बनदा तो पूरा इंसाफ है, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत ही मोहब्बत भी तो होती है ना। खान साहब हैंड साहब भी तो बहुत ने। यही सूरत हाल थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।